Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 8, the name of the chapter is comparing quantities, and we are also doing exercise 8.3 of chapter 8. And student, in this exercise we have already completed the question number 1 and 2, and today we will try the question number 3, 4, 5 and 6. In question number 3, we have given that the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। मीन्स कि एक सिटी की पॉपुलेशन जो पहले 25,000 थी उसमें से डिक्रीज होकर वो होगी 24,500। तो हमें बताना है कि जो डिक्रीज़ हुई है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है और कितने परसेंट में डिक्रीज़ हुई है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 है और जो डिक्रीज्ड पॉपुलेशन है वो कितनी है 24,500। तो जो एक्चुअल डिक्रीमेंट आई है उसमें कि डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन में जो डिक्रीमेंट आई है वो कितनी है, डेट इज़ 25,000 जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, और जो हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होकर आई है वो कितनी है 24,500। हमने दोनों का क्या किया, डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस से हमें वो चेंज मिल गया जो पॉपुलेशन में जो चेंज आया है। अब परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ में क्या करेंगे, जो तो हमारे पास से चेंज आया है, दोनों का डिफरेंस जो आया है पॉपुलेशन का वो रखेंगे ऊपर, पॉपुलेशन की में जो डिक्रीमेंट आई है, एंड डिवाइडेड बाय जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है वो रखेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेरी जो डिक्रीमेंट आई है वो 500 आई, जो डिफरेंस आया दोनों पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट का तो वो 500 है, डिवाइडेड बाय जो मेरी इनिशियल पॉपुलेशन है वो 25,000 है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 ज़ीरोस यहाँ कैंसिल की, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कट कर सकते हैं। 2 ज़ीरोस मैंने कैंसिल कर दी 100 के साथ, और 1 ज़ीरो मैंने कैंसिल कर दी ऊपर न्यूमरेटर में। मेरे पास 50/25 बच गया। अब मैंने 50/25 को 5 के टेबल में कट किया, देन 5 के टेबल में कट करेंगे, 5 1 ज़ा, देन 0, देन 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा। देन मेरे पास जो एक्चुअल में परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ आई है वो कितनी आई है 2%, क्योंकि 2 × 1 मीन्स 2% मेरे पास यहाँ पर रह गया है। तो 2% जो है परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बस उसमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ आपने फाइंड आउट किया, इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कि अरुण बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने जो कार खरीदी है वो 3,50,000 में खरीदी है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। तो नेक्स्ट ईयर जो प्राइस है वो बढ़ गए थे और प्राइस इंक्रीज जो हुए थे वो कितने थे 3,70,000। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ लिखा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कि हमें बताना है कि जो परसेंटेज है जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुई है वो कितनी परसेंटेज में हुई है वो बताएं। तो मैंने सोल्यूशन में लिखा कि अरुण बॉट ए कार, अरुण ने जो कार खरीदी वो ₹3,50,000 में। नेक्स्ट ईयर उसके प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। देन इंक्रीज इन प्राइस में जितना भी इंक्रीज हुआ है वो हमें डिफरेंस देखना है दोनों का। ये मेरा हो गया जी ₹3,70,000 जो फाइनल प्राइस है मेरा, और जो मेरा इनिशियल प्राइस है कार का वो कितना है ₹3,50,000। ये है ₹3,70,000 और ये है ₹3,50,000। तो आपके पास दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो आ जाएगा ₹20,000। अब ये तो आ गया कि प्राइस में जो इंक्रीमेंट मतलब जो चेंज इन प्राइस आया है, दोनों के प्राइजेस में जो चेंज आया है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, तो मैं जो चेंज इन प्राइस है वो लिखूंगी ऊपर, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, जो मेरा इनिशियल प्राइस है वो कितना है 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 ज़ीरो से मैंने यहाँ 2 ज़ीरोस कैंसिल की, 100 की जो दोनों ज़ीरो है उससे मैंने डिनोमिनेटर में जो है अमाउंट उसकी ज़ीरोस कैंसिल की। 2 ज़ीरोस मेरी ऊपर वाले न्यूमरेटर से कैंसिल होगी। रिक्वायर्ड मेरे पास बचा 200/35। तो 200/35 5 के टेबल में कट सकता है, 5 7 जा, 5 4 जा 20, देन 0, देन 40/7 बचा। 40/7 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में शो करेंगे डिवीज़न करके तो आपके पास आ जाएगा 5 × 5/7%। तो जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस आई है वो 5 × 5/7% आई है।
क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 and 6 both are related with the selling price and cost price. And question number 5 में we have given that कि I buy a TV for ₹10,000, कि मैंने एक टीवी को ₹10,000 में ख़रीदा, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो टीवी का हो गया वो ₹10,000 हो गया। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट में मैंने उसको सेल कर दिया। देन हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कि मैं इसके लिए कितनी मनी लूँगा अगर मैं 20% के प्रॉफिट में, जो टीवी का प्राइस है 10,000 है, उस प्राइस से मैंने 20% का प्रॉफिट लेकर मैंने उसे टीवी को बेच दिया है, तो मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मैं इन सॉल्यूशन में मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹10,000, प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो 20% है। अब हम मैंने इसको अल्टरनेटिव मेथड में किया है। मैंने इधर एक मेथड किया है जिसमें लिखा है कि हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, डेट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स SP माइनस CP। अगर सपोज अब मैं ये करती हूँ कि मुझे क्योंकि SP फाइंड आउट करना है, तो मैं CP को उठा के प्रॉफिट के साथ ले जाऊँगी तो प्लस में हो जाएगा। देन प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP। तो अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए तो CP तो मेरे पास यहाँ पर 10,000 है, मीन्स कि जो SP का फॉर्मूला है वो प्रॉफिट प्लस CP हो गया। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंट गिवन है, और जब भी प्रॉफिट परसेंट होगा वो किस अमाउंट पर काउंट होगा, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस के अमाउंट पर। तो मैंने लिखा प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP। तो प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट मेरा है 20 एंड 20% एंड अपॉन में मैंने लिखा 100 20% का, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, CP मेरा कितना है 10,000। तो मैंने 20 से 20 कैंसिल की, तो 20 इंटू 100 मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट, ₹2,000। अब SP का फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस CP या CP प्लस प्रॉफिट, जो मैंने ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है। तो SP इज इक्वल टू CP मेरा कितना है ₹10,000। प्रॉफिट मैंने कितना फाइंड आउट किया, ₹2,000। तो 10,000 प्लस 2,000 यू विल प्लस एड इट, देन यू विल गेट ₹12,000। ये तो है एक मेथड से मैंने किया है। सेकंड मैंने अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया है बाय यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला मीन्स कि अगर आपको SP फाइंड आउट करना है और अगर आपको CP और प्रॉफिट गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो CP मेरे पास कितना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट मेरा कितना है 20%, आप इसको हटा सकते हैं 20%, देन डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, देन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20 डेट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 100। देन 20 से 20 कैंसिल की, तो जो SP मेरे पास आया वो 100 इंटू 120 मल्टीप्लाई करके दोनों को, तो ₹12,000। तो दोनों केसेस में मेरे पास जो SP आ रहा है वो कितना आ रहा है ₹12,000, मीन्स सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹12,000। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसमें एक बाय यूजिंग फॉर्मूला वाला मेथड यूज़ किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। इस बार वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है। उस वॉशिंग मशीन को सेल करने में उसे 20% का लॉस होता है बार्गेन में। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, इट मीन्स कि मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹13,500। लॉस परसेंट मुझे कितना दिया है 20%। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बाय यूजिंग फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 100 बाय फॉर्मूला माइनस लॉस कितना मुझे गिवन है 20%। तो 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 20 गया 80। अब आपने इसको कट किया है, जैसे भी आप इसको अपनी वे से कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और मैंने पहले इसको 2 के टेबल में कट किया, फिर मैंने इसको
4 के टेबल में कट किया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो आया है ₹16,875। अब देखो जो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आया है वो ₹16,875 आया है। और अगर मैं प्रॉफिट को ये कॉस्ट प्राइस है मेरा, और अगर मैं सेलिंग प्राइस को देखूं तो मेरे पास आ रहा है 13,500। तो कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस मेरा कम है, तो उसी से ही मुझे पता चला है कि इस बारगेन में मुझे क्या हुआ है, लॉस। तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस ₹16,875 जो मशीन का कॉस्ट प्राइस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।